अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही जानदार एक हेल्दी रेसिपी लेके आए हैं खशखाश के सालन की। तो खशखाश का जो सालन है उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो खशखाश को धोना पड़ता है, साफ़ सुथरा करना पड़ता है और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। इसको पहले से अगर धो के रखा हो तो बड़ी आसानी रहती है। हमने आपके साथ पहले ये शेयर किया है कि इसको किस तरह से धोया जाता है। इसकी वीडियो हमने पहले अपलोड कर दी थी। उसमें बहुत ही आसानी है जिस तरह से हमने इसको साफ़ किया है और इसको सुखाया है किचन के अंदर ही, वो बहुत ही आसान सी तरकीब है। उस तरह से करके रख लें तो कोई भी रेसिपी बनाएं तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से हो जाएगा और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाती है, पूरा साल ख़राब नहीं होती। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सालन की रेसिपी। खशखाश का सालन बड़ा ही मज़े का बनता है और बड़ा ही आसान होता है और इसके फ़ायदे हैं। तो इसके फ़ायदे हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। पहले ये बता दें कि ये हमने 1 कप खशखाश ली है और इसको रात भर के लिए भिगो दिया था पानी के अंदर। तो अब इसको हमने ग्राइंडर मशीन के अंदर डाल के अच्छी तरह से चला लिया है। पानी वही इसके अंदर यूज़ किया है जिसमें भिगो के रखा था। तो इसका पेस्ट बड़ा अच्छा बन गया है। अगर ना हो ग्राइंडर तो आप इसको कूंडी वगैरह में भी कर सकते हैं। तो ये हमने हाफ़ कप लिया है ऑयल का और 2 बड़े बड़े प्याज लिए हैं, ऑमलेट की तरह से काट के इनको डाल दिया है और इसको अच्छा सा हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ये ट्रांसपेरेंट होंगे इसके अंदर हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन 1 टेबल स्पून हमने डालना है, इसके अंदर कूट लिया था। चॉप करके डाल लें या फिर पेस्ट भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून के करीब डाल लें। तो जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, लहसुन की भून जाए अच्छी तरह से, तो इसके अंदर अदरक डाल देंगे। अदरक भी हमने 1 खाने का चम्मच लिया है। इसको हमने पीस के तो फ्रीज़ किया हुआ है, आपके पास अगर ताज़ा है तो वो बहुत ही अच्छा है, वो डाल दें और इसको भी भून लें ज़रा सा। और अब इसके अंदर हमने ये 3 बड़े बड़े टमाटर लिए थे, इनको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ ही इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे जिससे जो इसकी सीजनिंग करनी है। और उससे पहले हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून के करीब हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च मसाले वगैरह डाल सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने ये दड़ा मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून हमने डाल दिया है, हल्दी हाफ़ टी स्पून डाल दी और ये सुरख मिर्चें हैं 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया दरदरा सा कुटा हुआ 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायका डाल लें, हमने 1 टीस्पून डाल दिया है। बाद में चेक करेंगे तो फिर डाल देंगे। तो इसका हल्का सा हम इस तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये जो टमाटर हैं ये यकजान हो जाएं, बिल्कुल मेल्ट हो जाएं। और इस तरह से हम 5 मिनट के लिए इसको रखेंगे। तो ये देखें 5 मिनट के बाद ये इतने अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा मसाला हमारा रेडी हो चुका है। जो कोई नज़र आ रहा है टमाटर, उसको इस तरह से हम दबाते जाएंगे, वो तो बड़ा अच्छा स्मूथ सा इसका मसाला तैयार हो जाएगा। और मसाले को बड़ा अच्छा सा भूनेंगे। मसाला जितना अच्छा भुना होगा उतना ही अच्छा कोई भी सब्ज़ी हो या कोई भी चीज़ हो उसका टेस्ट आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, देसी खानों के अंदर मसाले का टेस्ट अच्छा, सारे मसाले भुन जाते हैं इस तरह से करने से। तो अब हमने जो पेस्ट बना के रखा था उसको डाल देंगे और जो जग के अंदर लगा हुआ है उसको भी हम अच्छे से पानी थोड़ा सा डाल के हिला के डाल देंगे ताकि ज़ाया ना हो। तो ये बड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना है। जो इसके अंदर पानी था पहले रात भर हमने भिगो के रखा था, उसी के अंदर इसका पेस्ट तैयार कर लिया है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो अब इसको हमने डाल दिया है, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये अंदर ही अंदर अपने ही इसी पानी के अंदर ये कुक हो, गल जाए। और फिर इसको दोबारा हम जब ये इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो इसको भून लेंगे। तो बड़ी ही आसान सी ये रेसिपी और इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा बेशुमार हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सभी को पता है कि खसखस जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब हमने इसको 5 मिनट के लिए रखा था, अभी थोड़ा सा पानी इसके अंदर है। तो इसको अब हम इसी तरह से रखेंगे और इसको हिलाते जाएंगे ताकि जो पानी है वो इसका ड्राई हो जाए। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसको भूनना बहुत ही ज़रूरी है।
तो अब हम इसके अंदर अंडे इस डालेंगे। 3 अंडे हमने लिए हैं, ये ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर ना डालना चाहें तो ये स्किप कर दें। तो इसके बगैर भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो देखें कि ऐसे ऑयल आ चुका है, ये काफ़ी हद तक ये भुन चुका है और थोड़ा बहुत जो कसर है इसके अंदर, ये अब इसकी हमने इसी स्टेज पे इसको इसी तरह से घुमाते जाना है और थोड़ा सा तेज़ फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। जो इसके अंदर पानी थोड़ा बहुत है वो भी ड्राई हो जाएगा और इसके अंदर हम बाकी अब थोड़े से स्पाइसेस और डालेंगे, मसाले डालेंगे, जिससे इसकी खुशबू और जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब इसके अंदर हम डालते हैं, चेक कर लें पहले कि इसकी नमक वगैरह ठीक है। नमक हमें कम लगा है तो हमने इसके अंदर नमक भी डाल देना है और काली मिर्चें डालेंगे, थोड़ी सी मोटी कुटी हुई 1 टीस्पून और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और ये गरम मसाला है और ये हमने अंडे डाल दिए हैं, हल्के से फेंट लिए थे और इनको डाल के तेज़ी से घुमा देंगे ताकि इसके बड़े बड़े जो चंक्स वगैरह ना बने, इसके अंदर ही जैसे इसका टेक्सचर है वैसा ही हो जाए। तो इसको घुमा के इसके ऊपर हम रख देंगे, अब थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और इसके ऊपर कवर रख देंगे ताकि ये अंदर ही अंदर अंडे भी पक जाएं और जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो भी अच्छे से इसके अंदर रच बस जाएँ और खुशबू बड़ी अच्छी सी आने लग जाए और ये और ज़्यादा भुन जाए। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अब कवर करके रखेंगे, ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा और ये बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। ये मिर्चें भी इसीलिए डाली हैं कि इसका और ज़्यादा मज़े का अरोमा आए। तो इसको कवर कर देंगे अब। तो खसखस जो है सर्दियाँ जैसे ही स्टार्ट होती हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर यूज़ होती है। अगर साफ़ करके रख लें तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। कभी फ़ौरन ही दिल करने लग जाता है किसी हलवे को या फिर पंजीरी को या फिर कोई पिनिया वगैरह बनानी हो या फिर कि जैसे खजूरों की बर्फ़ी मैंने बनाई थी अपने इधर मैंने अपने बाजी के किचन में अपलोड की थी। बड़ी ही मज़े की बनती है। जो बच्चे खजूरें नहीं खाते वो बड़े ही शौक़ से खाते हैं ये वाली बर्फ़ी। तो उसके अंदर भी ये खसखस जो है ये बड़ी मज़े की लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कहवा है इसका, सर्दी से बचाने के लिए बच्चों को कहवा बना के दें, चाय में डाल के दें और बहुत सारे इसके मशरूबात, गर्मियों में इसकी सरदाई बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं, नज़र के लिए, दिमाग के लिए, सारी बॉडी के लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद है। तो इसको किसी ना किसी तरह से यूज़ करना चाहिए। इसको धो के रखा हो तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसका इस्तेमाल बड़ा ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप भी ये वाला सालन बना के चेक करें, कैसी मज़ेदार ये रेसिपी है। एक बार बनाएंगे तो फैमिली वाले बार बार इसका तकाजा करेंगे। ये इतनी मज़े की भुजिया सी बन जाती है, बहुत ही मज़े का लगता है। ये सालन पराठे के साथ खाएं या रोटी के साथ इसको खाएं, बड़ा मज़ा आता है सर्दियों में स्पेशल। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।